हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, तुम कौन हो? तियांग ने कहा, वो मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, सर्वेंट हूँ यहाँ का। जंगकुक ने कहा, सर्वेंट? लेकिन तुम मुझे पहचाना से क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं मिला, मैं आपको नहीं जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तियांग मन में कहता है, वो मुझे कैसे पहचान सकता है, उसने मुझे कभी नहीं देखा है। और मैं भी उसको कभी नहीं देखा है, लेकिन उसके बारे में सुना था। मैं अपने बच्चे से मिलने आया हूँ, मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा था। मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? वो अब 2 साल का हो चुका होगा। वो अभी मुझे पापा कह सकता है। मैं उसको बहुत ही मिस करता हूँ। जनको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। वो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना होगा? मैं सारा काम कर सकता हूँ। आप चाहो तो मैं आपके घर को क्लीनिंग से लेकर खाना बना भी सकता हूँ, कपड़े भी धो सकता हूँ। जिनको ने कहा, ठीक है, तुम घर के अंदर चले जाओ, तुम्हें जिमिन काम समझा देगा। तियांग ने कहा, जिमिन वो कौन है? जिमिन वो बच्चे को गोद में लेकर बाहर आते हुए कहा, जनकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक ऑफिस नहीं गए? जनको ने कहा, ए है हमारी न्यू सर्वेंट जो यहाँ पर काम करना है। वो तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग ने कहा, किम त्योंग। जनको ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। जिमिन उसको कम समझा देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिमिन कहता है, जेके भी तुम्हें बहुत मिस करता है, वो तुम्हें गोद में आना चाह रहा था तो मैं उसको बाहर लेकर आ गया। जनको ने कहा, भी तुम मुझे मिस कर रहे थे क्या? और जनको भी को गोद में लेता है। अचानक जनको भी की तरफ देखकर कहता है, वो तो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा है। मैं भी तो कहो, मुझे वो इतना पहचाना से क्यों लग रहा था, लेकिन एक सर्वेंट के साथ मेरे सन के फेस कैसे मिल सकता है? जिमिन ने कहा, जनको क्या सोच रहे हो, तुम्हें लेट हो जाएगा। जनको ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम उसको काम समझा देना। उसके बाद तियांग जिमिन से कहता है, क्या मैं भी को गोद में ले सकता हूँ? जिमिन ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तुम्हें काम भी करना होगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा। तियांग मन में कहता है, लगता है मिस्टर जी उनकी लाइफ पार्टनर जिमिन है, और वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और मेरा भी उन दोनों के साथ कितना खुश है। ते भी को गोद में लेकर कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिमिन ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं, मैं बस ऐसे बात कर रहा था। जिमिन के कॉल आने से जिमिन ने तियांग से कहा, तुम भी को अंदर लेकर चले जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल को अटेंड करना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग भी को गोद में उठाकर वो उसको रूम में लेकर आ जाते हैं। भी तियांग की गोद में आते ही बहुत ही प्यारा सा स्मेल कर रहा था। थोड़ी देर में ही भी को नींद आ जाता है। तियांग भी को बेड पर लेटा देता है, उसके पास ही बैठा रहता है। उसको बहुत देर तक घूरे जा रहा था, बहुत लेट हो चुका था। जिमिन कॉल पर बात करने के बाद भी के बारे में पूछने के लिए तियांग के पास आता है। उसके बाद जिमिन ने देखा भी सो रहा है। तियांग ने कहा, वो सो चुका है। जिमिन कहता है, वो कब सोया है? तियांग ने कहा, कुछ देर पहले। जिमिन ने कहा, तो तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? तुमने घर की क्लीनिंग क्यों नहीं किया? तियांग कहता है, मैं अभी कर देता हूँ। जिमिन ने कहा, तुम कर क्या रहे थे? तियांग ने कहा, वो मैं बस ऐसे ही, वो मैं पहले पहले आया हूँ ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। जिमिन वो कुछ बोलने ही वाला था, फिर से जिमिन की कॉल आ जाता है। जिमिन ने फ़ोन को रिसीव करते हुए कहा, यूंगी माय लव, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो यूंगी ने कुछ कहा तो जिमिन ने कहा, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो अभी घर पर नहीं है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कब वापस आ रहे हो? तो यूंगी ने कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तियांग जिमिन की बात सुन लेता है और कहता है, तो वो जंगकुक से चीट कर रहा है, और मेरी भी पता नहीं उसके साथ कैसे बिहेव करता होगा। तियांग बहुत ही पेशेंट हो जाता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, खाना कब बनाओगे? तियांग ने कहा, मैंने क्लीनिंग कर लिया है, अब खाना बनाने जा रहा हूँ, देर नहीं लगेगा। उसके बाद तियांग किचन में आ जाता है और 1 घंटे के अंदर उसने बहुत से डिशेज बना दिया। उसके बाद जंगकुक लंच पर घर आता है, और जैसे जंगकुक लंच पर आकर टेबल पर इतने सारे खाने को देखकर कहता है, जिमिन आज तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जिमिन ने कहा, ऐसी बात है क्या? लेकिन सच कहो तो मैंने नहीं बनाया है। तो तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, क्या तुमने बनाया है, वो भी इतना सारा खाना 1 घंटे में? बहुत ही अच्छा बनाया है, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम उसको हमारे होटल में क्यों नहीं रख लेते हो, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, तुम सोचना जरूर। और भी
मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। वो सो गया था जब वो तियांग की गोद में गए थे। उसको सुलाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज वो जल्दी में ही सो गया। लगता है बी की गोद में जाने के बाद उसको बहुत ही शांति महसूस हो रहा था। बी बहुत ही अच्छा लड़का है। बी जिमी की मुझसे तारीफ सुनकर कहता है, इस तरह से तारीफ कर रहा है, वो कितना अच्छी इंसान है, लेकिन वो जंकुक से चीट कर रहा है। ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। और यहाँ पर जंकुक वो उन पर कितना ट्रस्ट करता है, भी उनसे कितना प्यार करता होगा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में। जिमिन वो तियांग को कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? चलो बैठ जाओ, हम तीनों ही तो है। तुम बाद में क्यों खाना खाओगे? हमारे साथ ही लंच कर लो। एक साथ खाना खाने में अच्छे लगते हैं ना। जिनको क्यों, मैंने सही कहा ना? जिनको ने कहा हाँ, जिमिन ने कहा है तो तुम बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग मन में कहता है, वो जंको के सामने कितने अच्छे बनते हैं और वो पीठ पीछे उसको चीट कर रहा है। मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। टाइम को स्किप करते हैं। 2 दिन बाद जंको को लंच देने के लिए तियांग जिमिन से परमिशन लेकर उसके ऑफिस में आ जाते हैं एड्रेस लेकर। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तियांग ने कहा, मैं लंच लेकर आया हूँ। जंको ने कहा, मैंने तुम्हें घर के लिए रखा है, मेरे ऑफिस के लिए नहीं। तुम ऑफिस में मत आया करो, तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, वो मैं कुछ कहना चाहता हो। जंको ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? उसके बाद यूंगी दरवाजे पर नॉक करता है। जंको ने कहा, कौन? यूंगी कहता है, मैं। तो जंको ने कहा, अंदर आ जाइए। अब बाहर क्या कर रहे हो? यूंगी अंदर आ जाता है, कहता है जंको, मैं वापस आ गया। तियांग ने कहा, यूंगी इन्हीं के साथ बात कर रहा होगा और जंको के साथ इतने अच्छे से बात कर रहा है, और उन्हें तो पता ही नहीं कि जिमिन इनके साथ ही उनको चीट कर रहा है। मुझे क्या बताना चाहिए? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ भी कहना हो तो घर पर जाने के बाद तुमसे बात करता हो, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं। यूंगी हुंग आया है तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, तुम चले जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जंको ने कहा, जो भी है घर में जाकर बात करते हैं, तुम अभी घर चले जाओ। क्या मैं ड्राइवर को कह दूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊँगा। जंको ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। उसके बाद जंकुक ने कॉल करके ड्राइवर से कहा तियांग को घर छोड़ने के लिए। और यहाँ पर यूंगी जंकुक से कह रहा था, तो साले साहब क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है? तुमने शादी करने का फैसला तो नहीं किया है, लेकिन क्या किसी के साथ नाइट स्पेंड करने का मन तो नहीं करता है? अगर ऐसा है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कोई इंतज़ाम कर दूंगा। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है, अगर मुझे मेरी बेड पर किसी को लेकर जाना होता तो मैं शादी कब का कर चुका होता और डेट भी कर लेता, लेकिन मुझे किसी को अपनी बेड पर नहीं लेकर जाना है। मैं उस इंसान को बेड पर लेकर जाऊंगा जो मुझे दिल से अच्छे लगेंगे और जिसको मैं दिल से प्यार करूंगा, जो मुझे सच्चे लगेंगे। किसी फेक इंसान को अपनी बेड पर नहीं लेकर जाऊंगा। बेहतर ही हूँ, अब दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा। मैं आपकी शादी जिमिन से इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे लगता है आप उनके लिए ठीक हो, लेकिन आप अगर ऐसी बात करोगे ना, मैं डिवोर्स भी करवा सकता हूँ आप दोनों की। यूंगी ने कहा, जंकुक मैं तो तुम्हारे लिए बस ट्राई कर रहा था कि तुम अभी भी ऐसी की वैसी हो या फिर बदल गए हो। तुम वैसी की वैसी हो। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तुम्हारी जिमिन हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होगा, तो मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए, क्या कहते हो? तो जिनको ने कहा, आपको उनसे मिल लेना चाहिए। वैसे भी मेरे कज़िन ब्रदर आपको बहुत ही प्यार करता है, आपको उनको इस तरह से निराश नहीं करना चाहिए। आप एब्रोड में बहुत दिनों से थे, तो आपको जाकर घर में उनसे पहले मिल लेना चाहिए था, मुझसे नहीं। यूंगी ने कहा, ठीक है चलो साथ में घर चलते हैं। जिनको ने कहा, नहीं मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो जैसे ही यूंगी घर आ जाता है, तियांग यूंगी को घर आते हुए देखा और जिमिन को हक करते देखकर वो तियांग मन में कहता है, क्या मैं इसकी एक पिक्चर खींच लूँ? लेकिन मेरे पास तो कोई फ़ोन ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं जंको को कॉल करूँ? लेकिन घर के नंबर से कैसे कॉल करना है, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? जिमिन ने कहा, माय लव तुम वापस आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यूंगी ने कहा, माय क्यूट पाई मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, आई रियली लव यू। जिमिन ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद यूंगी जिमिन को किस करने लगता है। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहा था। जंकुक वो देखकर दीवार पकड़ लेता है और कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है जंकुक के लिए। वो ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ को कैसे गुजार सकता है, और मेरा भी इस इंसान के हाथों में बड़े हो रहे हैं। मैं नहीं ऐसा होने दे सकता हूँ, मुझे अभी जाकर जंकुक को बताना होगा। वो दौड़कर बाहर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक जंकुक से टकरा जाता है। जंकुक ने कहा, तियांग काम डाउन, क्या हुआ? तुम इतने हाफ क्यों रहे हो, क्या हुआ है तियांग?
कुछ हुआ है क्या? क्या मेरा भी ठीक तो है ना? या फिर तुम्हें कुछ हुआ है? त्याग ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही भी को हुआ है। वो जिमिन जिनको ने कहा, जिमिन को क्या हुआ? क्या जिमिन के साथ कुछ बुरा हुआ है? चलो मेरे साथ। त्याग ने कहा, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, बुरा तो आपके साथ हुआ है। जिनको ने कहा, मेरे साथ बुरा हुआ है? त्याग ने कहा, और नहीं तो क्या, मुझे नहीं लगा था वो आपके साथ ऐसा करेगा। मुझे शक था, लेकिन वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वो इतने भी अच्छे नहीं जितने सामने से दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा चीट करा आपके साथ, वो किसी और के साथ। जिनको ने कहा, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम? पहले शांत हो जाओ और मुझे धीरे से समझाओ। त्याग ने सब कुछ कहना शुरू कर दिया। जनकुक ने डेबिल स्माइल करते हुए कहा, तुम भी ना बहुत ही इनोसेंट हो। त्याग जनकुक को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, अब मुस्कुरा कैसे सकते हो जबकि आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है। जनको ने कहा, त्याग तुम सच में बहुत ही क्यूट हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इनोसेंट हो। जिमिन मेरे लाइफ पार्टनर नहीं है, जिमिन यूंगी हुंग के हस्बैंड है और दोनों शादी कर चुके हैं। दोनों की शादी के 5 साल हो चुके हैं और दोनों के एक सन भी है जो उसके ज्ञानपा के साथ रहता है, ज्ञानपा और ज्ञानी के साथ। और तुम क्या सोच रहे थे? देखो, वो लोग तो बस यहाँ पर इसलिए आए हैं भी को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे घर के सर्वेंट जो है, जो भी की ध्यान रख रहा था, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, वो एडमिट है, तो इसलिए जिमिन को यहाँ पर बुलाना पड़ा। वो मेरी कजिन ब्रदर है। और तुमने क्या सोच लिया? और वैसे भी जिमिन और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी है। त्यान ने कहा, मैं तो गलत ही सोच रहा था, मुझे लगा कि वो आपके साथ। जिनको ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। त्यान की बालों पर सहलाता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। पहली बार कोई ऐसा है जो मेरे बारे में सोच रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीते जा रहा था और तियांग और जंको के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन जाता है। जंको को धीरे धीरे तियांग पसंद आने लगता है और तियांग और भी के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है। तीनों बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं। जिमिन जंको से कहता है, तुम तियांग के बारे में क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? वो हमारे घर के सर्वेंट है, मैं उसके बारे में क्या सोच सकता हूँ? जिमिन तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं उसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जंको मैं तो प्यार की बात किया ही नहीं। इसका मतलब तुम तियांग से प्यार करते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे घर पर काम करता है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो ठीक है ना, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जनको ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझसे प्यार थोड़ी करता है। जिमिन कहता है, लेकिन ये तो सच है ना कि तुम उससे प्यार करते हो। जनको, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तुमसे प्यार करता भी है नहीं? तुम प्यार करते हो, तुम तियांग से कहते क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो भी तुम्हें पसंद करता हो। जिनको ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे जैसे कोल्ड हार्ट पर्सन से वो प्यार नहीं कर सकता है। यूंगी आ जाता है, कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो जिनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, आप क्या बोलने आए थे? यूंगी कहता है, वो हमारे घर पर डिनर पर मिस्टर आर्यम और जिनको बुलाया है, वो दोनों हमारे घर पर आने वाला है। जनको, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? त्यांग बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैंने जैसे ही कहा वो लोग यहाँ पर आना चाहता है डिनर पर, और बिजनेस की बातें भी करना चाहता है। वो डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो अब मैं मना नहीं किया है। जिनको ने कहा, ठीक है आपने अच्छा किया है कि आपने बुला लिया। मैं तियांग को अभी कहता हूँ कि वो खाना बना सकता है या नहीं, वरना मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। तियांग आकर सुन लेता है, कहता है, मैं बना दूंगा, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। जिनको ने कहा, तियांग क्या तुम सच में कर लोगे? तियांग ने कहा, रात के डिनर पर आर्यमजीन आ जाता है और उन दोनों के साथ बोगम भी आया हुआ था। बोगम वो आर्यम के नेफ्यू है। बोगम आते ही तियांग को देखकर कहा, वो कितना अच्छे दिखते हैं ना, कितना प्रिटी है। जिन ने कहा, तुमने सही कहा, पता नहीं क्यों उस लड़के को देखकर मुझे बहुत ही अपना सा लग रहा है। जिमी ने कहा, हाँ तियांग हमारे घर पर काम करता है, लेकिन वो हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही है। बोगम जाकर तियांग की हेल्प करने लगता है। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा। बोगम ने कहा, मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी हेल्प करके। जंकुक वो बहुत ही जेलस हो रहा था। जंकुक जाकर बीच में कहता है, जिसका काम है उसको ही करने देना चाहिए, आप बीच में बताइए। बोगम ने कहा, क्यों, हेल्प करना कोई बुरी बात है क्या? हेल्प तो हर किसी को करना चाहिए, चाहो तो तुम भी कर सकते हो। जंको ने कहा, लेकिन आप हमारी गेस्ट हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ। जंकुक बोगम को हटाकर वो बीच में आ जाता है और तियांग की हेल्प करने लगता है। तियांग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। जंको ने कहा, तियांग मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बोलना चाहते हो आप मुझसे? जंकुक तियांग से कुछ बोलने ही वाला था। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारे गले पर ये लॉकेट कौन सा है और किसने दिया है तुम्हें? तियांग ने कहा, फादर ने दिया है मुझे। क्यों, आपने क्यों पूछा? क्या आपको पसंद आया है?
तो मैं फादर से कह दूंगा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपको दे दूंगा। जिन ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कितना कीमती है, तुम किसी को ऐसे नहीं दे सकते हो, और इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं देख सकते हो? तियांग ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इस पर मेरा नाम है। तो क्या हुआ, अगर आपको पसंद है तो मैं दे दूंगा आपको। जिन ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हारी फादर से बात कर सकता हूँ? वो इस लॉकर को कहाँ से लेकर आया है? तियांग ने कहा, लेकिन आप क्यों इतना उत्सुक हो रहे हो? जिन ने कहा, मुझे जानना है, वो रो रहा था। आर्यन ने कहा, जिन मत रो, मुझे पता है तुम क्यों रो रहे हो। प्लीज़ अपने आंसुओं को पोंछ लो, हम फादर से बात कर लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये लड़का कौन है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ है, आप लोग आखिर क्या कहना चाहते हो? जंगकुक फादर को कॉल लगाता है। जिन ने फादर से पूछा, आपने तियांग के गले पर जो लॉकेट पहनाया है, क्या आपको वो कहाँ मिला? तो फादर ने कहा, वो तियांग का ही है, जब वो मुझे मिला था उसके गले पर ही था, और उसी का नाम ही तियांग है। मैंने उसको उस लॉकेट के नाम नहीं दिया है, उसका रियल नाम है वो, क्योंकि उसके गले में ही वो लॉकेट था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिन और आर्यन ने कहा, इसका मतलब तियांग मेरा सन है। आर्यन और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग को गले लगा लेता है। तियांग ने कहा, फादर क्या ये सच है? तो फादर ने कहा, हाँ तियांग। उसके बाद आर्यन और जिन तियांग को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। जंको ने कहा, लेकिन वो कैसे जा सकता है? तो आर्यन ने कहा, वो मेरा सन है, क्यों नहीं जा सकता है? और बोगम ने कहा, तियांग मैं खुश हूँ कि तुम मिस्टर आर्यन की सन हो। और तियांग को हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। जंको को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो उसको रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा था। तियांग जंको की तरफ देखता है। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, वो मेरे पेरेंट्स है तो मुझे जाना होगा, लेकिन आप मुझसे कुछ कहने वाले थे। जंको कहता है, लेकिन आप बोलने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आप ही बोलने से शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी रीच होने की वजह से मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। तियांग ने कहा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगेगा, आप मुझे कह सकते हो। जंको ने कहा, नहीं तियांग तुम घर जाओ। उसके बाद तियांग आर्यन और जिन के साथ घर चले जाते हैं, उसके अपने घर, जो आर्यन और जिन का है। वो दोनों उसके पेरेंट्स हैं, तो उसका भी घर हुआ ना। तियांग मन में कह रहा था, काश आप मुझसे कह देते, मैं सुनने के लिए तैयार था, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं किसी भी हालत में आपको पाना चाहता हो, लेकिन शायद आप मुझे नहीं चाहते होंगे, इसलिए नहीं कहा। पता नहीं जो मैं सोच रहा था, क्या आप मुझसे वही कहने वाले थे? बोगम ने तियांग से कहा, क्या सोच रहे हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। तियांग ने कहा, मैं खुद ढूंढ लूँगा। बोगम के हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं। जंगकुक बहुत ही सैड लग रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तुमने तियांग से कहा क्यों नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? डैमेट। जंगकुक ने कहा, मैं कैसे कहता, जब मुझे पता चला कि वो इतना रिच है। अब उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसके पैसे की वजह से उसको ये बोल रहा हूँ। मुझे तब उसको कहना चाहिए था, जब वो रिच नहीं था, तब उसको रियल लगता, अब उसको फेक लगेगा। तो युंगी ने कहा, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जंगकुक कहता, क्या करने वाले हो? युंगी कहता है, लगता है तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद युंगी और जिमिन आर्यन और जिन के घर आ जाता है और तियांग की हाथ मांगता है जंगकुक के लिए। आर्यन और जिन ने कहा, जंगकुक को देखकर ही समझ गया था, लेकिन उसकी एक सन है, तो उसकी शादी को क्या हुआ? जिमिन ने कहा, उसने कोई शादी नहीं किया है। 3 साल पहले डॉक्टर की एडवाइस पर उसने किसी को पैसे देने के लिए कहा था, ताकि उसकी बच्ची को जन्म दे, और इसीलिए जंगकुक के पास उसकी सन है, लेकिन उसकी कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। तो आप लोग तियांग की शादी जंगकुक से करवा सकते हो। उन तीनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तीनों अलग है, क्योंकि भी बिल्कुल तियांग जैसा ही दिखता है। आप लोगों ने भी को देखा है ना? जिन ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तियांग से बात करना पड़ेगा, वो क्या चाहता है? जैसे तियांग को पूछा, तियांग बहुत ही खुश हो गए। तियांग कहता है, क्या जंगकुक भी यही चाहता है? जिमिन ने कहा, वो भी यही चाहता है। और तुम? तियांग ने कहा, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जंगकुक और तियांग की शादी हो जाता है। सभी लोग बहुत ही खुश थे। जंगकुक और तियांग की फास्ट नाइट पर जंगकुक ने तियांग को कहा, मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक तियांग की गले पर एक लॉकेट पहनाता है और उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा, एक कपल ब्रेसलेट और ये लॉकेट है, इसको तुम हमेशा पहन कर रखना, ठीक है, जैसे कि तुम इसको पहन कर रखते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो कोई चीज़ नहीं, वो कुछ ऐसे राज है जो तुम नहीं जानते हो। जंगकुक हम दोनों पहले से ही एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए शायद मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया था। जंगकुक ने कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? तियांग कहता है, मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए था, और फादर
बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। बच्चों के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो मुझे पैसे अर्न करना था। जब मैं हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था तो मैंने किसी नर्स को कहते हुए सुना। तब मैंने फैसला किया था कि मैं बच्चे को जन्म दूंगा। तुम्हारे लिए और पैसे मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैंने पैसे के लिए बच्चे को जन्म दिया। लेकिन मुझे इस बच्चे से बहुत ही लगाव हो गया था और मैं इस बच्चे को देना नहीं चाह रहा था। लेकिन फादर ने कहा मुझे मेरी प्रॉमिस पूरा करना होगा, तो मैंने बच्चे को दे दिया। लेकिन उसके बाद मैं उसको बहुत ही मिस कर रहा था, तो मैं तुम्हारे घर पर नौकर बनकर आ गया। जंगकुक, मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। जंगकुक सुनते ही तियांग को गले लगाते ही कहा, तो तुम हो वो? तुम नहीं जानते हो कि मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने मेरी बच्ची को जन्म दिया है। मैं भी तो कहो, भी की शक्ल तुमसे क्यों मिलता है? तियांग, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था। और जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। नेक्स्ट डे जैसे सब लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा था, जंगकुक ने सबसे कह दिया तियांग ही है जो उसकी बच्ची को जन्म दिया था। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए। जिमी ने कहा मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, वे बिल्कुल तियांग जैसा ही है। सभी लोग भी और तियांग को एक जैसे कहने लगते हैं और कहता है, जंगकुक तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे के लिए बने थे, इसी को ही सच्चा प्यार कहता है। तो गाइस, इसी पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।